देते, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही सेलेक्ट हो पाते। पता है आपको इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए सालों चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप 6 महीने भी सही ढंग से तैयारी कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। फिर वो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि एक एग्जाम को क्रैक करने के पूरी पूरी अलग स्ट्रेटेजी होती है। सभी को ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इतने सालों से पढ़ाई की लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता। मैं आज आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद ने इंडिया का टफेस्ट एग्जाम जो कि आईआईटी जेईई है उसको क्रैक कर लिया। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोस ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम टिप्स। भाई देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके साथ में लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये जो 6 महीने हैं इसमें से अगर आप 10-15 मिनट या फिर एक दिन वेस्ट करते हो तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर हजारों लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जो कि आपको पीछे छोड़ देंगे। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको अगले 180 दिन एक भी मिनट या फिर एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना। अपने आप से बहाने मत मारना कि आज की पढ़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि आज मेरे को कोई काम था या फिर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे बहाने दोगे तो आप कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि नो एक्सक्यूजेस। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये लग रहा है कि करोड़ों लोग हैं, मेरा कंपटीशन बहुत सारे लोगों से, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा। तो अपने आप को एक ही बात बोलो कि आप भी इंसान हो, जो इंसान सेलेक्ट होगा वो भी आप ही के जैसा है। उसके पास में कुछ अलग नहीं है, वो आप ही के जैसा है। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। आपको तो बस एक ही सीट चाहिए, आपको 2-4 सीटें थोड़ी चाहिए, आपको तो केवल और केवल एक सीट चाहिए। तो अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव चीज बोला करो कि आई कैन डू इट, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बस आप अगर सही डायरेक्शन में 6 महीने के लिए मेहनत कर लो तो आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। और अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो उससे होने की अगर पॉसिबिलिटी 1% भी है तो एक बार वो चांस लेकर के देखो, क्योंकि जो आप बोलते हैं वैसी ही चीजें होती हैं। तो इसीलिए आज आप मुझे कमेंट भी करके बताइए, आप लिखिए यस आई विल डू इट। आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ये आपको एक अंदर से पॉजिटिव मोटिवेशन देगा जो कि आपको पढ़ने का मोटिवेशन देगा। अब इसके बाद में आता है नंबर 3 स्टेप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम की तैयारी जब बोलते हैं तो वो बुक पढ़ने लग जाते हैं या फिर कोचिंग में जो उनको पढ़ाया जाता है वो पढ़ने लग जाते हैं। मतलब कि आप सबसे पहले एग्जाम को पढ़ो कि एग्जाम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज होगी जो कि आपको एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं और आपके एग्जाम में वो आता भी नहीं है। आपको ऑनलाइन इतनी सारी चीजें मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको फोकस जो करना है वो करना है प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। आप उससे आइडेंटिफाई करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपके पास में एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे और आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। क्योंकि अगर आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपको एग्जाम क्रैक करना, आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं लेनी, आपको एग्जाम क्रैक करना है वो भी कम टाइम में। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए।